नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का इस नई रीडिंग में फिर से स्वागत करती हूँ, महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, शर्मा फैमिली की तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपका दिन अच्छे से जाए, फेस्टिवल आप अच्छे से सेलिब्रेट करो। माँ लक्ष्मी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, महादेव आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन दें और आप जिस भी देवी देवता को यकीन करते हैं, मानते हैं, सबकी तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिले, सबकी तरफ से। ठीक है, तो ये रीडिंग पाइसेस आपके लिए होने वाली है कि आपके जो नवंबर मंथ में है वो क्या होने वाला है, कैसी एनर्जीज होने वाली है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पाइसेस आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं महादेव का नाम लेके, हर हर महादेव। हम इस रीडिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग के 10 डेज, मिड 10 डेज एंड एंड के 10 डेज देखेंगे कि क्या होने वाला है। सबसे पहले हम आपके स्टार्टिंग के 10 डेज देख लेते हैं पाइसेस कि आपके साथ क्या हो रहा है। मिड के 10 स्टार्टिंग के 10 डेज की आपकी एनर्जीज कैसी हैं, चलिए ये देख लेते हैं। स्टार्टिंग के 10 डेज की एनर्जीज आपकी कैसी हैं पाइसेस, वो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी, आपको उसकी बात माननी है। द सन का कार्ड है, बहुत सारी खुशियाँ देख रही हूँ, बरकत देख रही हूँ और बहुत हैप्पी हो, जॉयफुल वाली एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। और बहुत सारे लोगों को नेम फेम भी मिल सकता है, आप कहीं सोशल मीडिया पे भी हो सकता है कि छा जाओ, या कहीं पे आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे। खुश हो मतलब, ठीक है, खुश हो। चलिए और देख लेते हैं पाइसेस और क्या आ रहा है। पाइसेस पाइसेस के लिए और क्या आ रहा है स्टार्टिंग के 10 डेज में फॉर पाइसेस। चलिए फर्स्ट कार्ड है मूवमेंट टू मूवमेंट, वक्त के साथ साथ चलना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अबंडेंस है आपकी लाइफ में बहुत सारा, मैंने पहले ही बताया। इंटीग्रेशन, बैलेंस होना, यीन एंड यानिंग एनर्जी का। इमोशनल फेमिनाइन, जो हमारी इमोशनल साइड होती है, हमारा जो प्रैक्टिकल साइड होता है, उसका बैलेंस देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों का मैं यहाँ पे रिकन्सिलेशन भी होते हुए देख रही हूँ। और वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रहे हो, समय का पहिया जैसे चलता है। एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा थक गए हो काम कर करके, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मुझे आपकी थोड़ी सी थकान भी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी टैरो से भी देख लेते हैं कि और आपके साथ क्या हो रहा है स्टार्टिंग के 10 डेज में। चलिए फॉर पाइसेस, पाइसेस के स्टार्टिंग के 10 डेज की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपकी लाइफ में कोई लेडी है जो काफ़ी डोमिनेट करेगी आपको। तो ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकती है कि आपको पसंद ना आए कि वो इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। और ये बोला जा रहा है कि आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन रखनी है, अपनी कम्युनिकेशन पे काफ़ी ध्यान देना है, ये बोला जा रहा है। थोड़े से एनजाइटी में भी हो, स्ट्रेस में हो, ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये इसी की वजह से हो सकता है। और कहीं पे थक भी रहे हो ना, देखो थक भी रहे हो, मतलब मिक्स एनर्जी है कि खुश भी हो। इंट्यूशन पावर आपकी काफ़ी आपको मतलब हेल्प कर रही है, इंटीग्रेशन है, मतलब रिकन्सिलेशन है। और कोई पर्सन है जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा थक गए हो, एग्जॉशन है आपको। और 3 ऑफ वैंड्स, कहीं ट्रैवल करने का सोचोगे, घूम आते हैं कहीं पे जाके, कोई लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग अगर एयर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो वो भी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, किसी दूसरे सिटी में जा सकते हो ट्रैवल करने के लिए, ये दिखाई दे रहा है। या किसी किसी का ऐसा दिख रहा है कि सेपरेशन में आप चल रहे हो और चाहते हो कि मेरा इंटीग्रेशन हो जाए, मेरा मिलाप हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, तो वो भी आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि इक्वल गिव एंड टेक की चाह आप रखते हो। या कोई कोई थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से मे बी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं 10 डेज की आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। आपके मिड 10 डेज की एनर्जीज देख लेते हैं फॉर पाइसेस। पाइसेस की मिड 10 डेज मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं, उसकी एनर्जीज मुझे कैसे दिखाई दे रही हैं फॉर पाइसेस। पाइसेस की मिड 10 डेज की एनर्जीज कैसी हैं। फर्स्ट कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट, कहीं पे किसी पेपर पे, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं पे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं पे इंसाफ मिल रहा है, या कोई चीज़ आपकी ऑफिशियल हो रही है, कोई रिश्ता हो सकता है, कहीं रजिस्ट्री के पेपर साइन कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हो सकता है, ये दिखाई दे रहा है। कोई है जो आपको एडमायर कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है, आपको दूर से देख रहा है, आपसे बात करना चाहता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। या आप किसी के लिए दिल थाम के बैठे हो, किसी का वेट कर रहे हो, किसी को पसंद करते हो और उनका इंतज़ार कर रहे हो।
तो ये मुझे दिखाई दे रही है, कोई फीमेल दिखाई दे रही है, तो अगर आप मैन है तो ये फीमेल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो भी फीमेल होगा उसका मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है आपके मिड के 10 डेज में फॉर पाइसेस। फॉर पाइसेस, पाइसेस के लिए और क्या दिख रहा है हमें फॉर पाइसेस? स्पाइसेस के लिए फाइटिंग। यस, कहीं पे आपकी कहा सुनी हो सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी वाणी पे थोड़ा सा ख्याल रखें, बोलने से पहले थोड़ा सा सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं, कहीं कोई बुरा ना मान जाए आपके किसी बात से। तो थोड़ी सी बोलने में मिठास लेके आना, ठीक है, थोड़ा सा रूड मत बनना। टोटलिटी अपने आप में कंप्लीट फील करना, ये दिखाई दे रहा है कि अपने आप में कंप्लीट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और रिसेप्टिविटी है, चीज़ों को रिसीविंग मोड में आ गए हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, लाइटली ले रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, टोटलिटी कंप्लीट फील करना, अपने आप में ही कंप्लीट फील करना। ठीक है, और यस, बहुत फुलफिल फील करना, ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी रिलैक्स्ड हो, फुलफिल हो। ठीक है, चीज़ें मतलब आपकी कंप्लीट है लाइफ में। और क्या दिख रहा है मुझे? यस, हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हो, या फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लाइफ में किसी चीज़ की कमी का फील होना, ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ की लैक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, या आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन है, ये मुझे दिख रहा है, उसकी वजह से द लवर्स का कार्ड है। यस, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो रहा है, आपका रिश्ता और आगे बढ़ रहा है, रिश्ते में प्यार दिखाई दे रहा है, या तो आप किसी चीज़ को लेके क्रॉस रोड्स पे भी हो। ये भी दिख रहा है कि पार्टनरशिप में या किसी भी चीज़ में, किसी चीज़ को लेके क्रॉस रोड्स पे हो, इनडिसाइसिव हो। यस, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आपके इस रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में, या पास्ट में कुछ आपका हर्ट ब्रेक हुआ था। पास्ट में हर्ट ब्रेक हुआ था और हो सकता है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो उस हर्ट ब्रेक से, और ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि उसी से फाइट करना और ऐसा महसूस करना कि मैं अपने आप में ही कंप्लीट हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ये दिखाई दे रहा है। और पास्ट में भी, स्टार्टिंग के 10 डेज में भी दिख रहा है कि आप जो आप रिकन्सिलेशन की वजह से, आप हो सकता है कि मे बी काफ़ी क्या कहते हैं, इनडिसाइसिव हो, या बहुत ज़्यादा एग्जॉशन में हो, या बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले गए कि कब मेरा रिकन्सिलेशन होगा, और जैसे नहीं हुआ है, आपका हार्ट ब्रेक था पास्ट में, तो आप उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। डेफिनेटली ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो। ये दिख रहा है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, कि स्टेबिलिटी चाहिए मुझे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि लास्ट के 10 डेज में क्या दिखाई दे रहा है फॉर पाइसेस। पाइसेस के लास्ट के 10 डेज की एनर्जीज मुझे कैसे दिखाई दे रही हैं फॉर पाइसेस? पाइसेस की लास्ट के 10 डेज की एनर्जी में फर्स्ट कार्ड है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। आपकी लाइफ में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं, कुकिंग करने का मन कर सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत क्रिएटिव हो उसमें आपका मन लगते हुए दिख रहा है, अपने आप को शायद बिजी करने के लिए में भी आप ऐसा कर रहे हो, काफ़ी क्रिएटिव हो रहे हो। अगर आप जॉब करते हो तो अपने काम में कुछ एक नयापन लेके आ रहे हो, किसी नए तरीके से अपने काम को करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारी मैं अबंडेंस, बरकत देख रही हूँ आपकी लाइफ में, कि बरकत आ रही है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रहा है, और इसको लाने वाला कोई नहीं, आप और आपकी मेहनत है। ठीक है, उससे आप आगे बढ़ रहे हो। यस, तो और किसी का वॉर्म, अगर पेट में गैस की कोई प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ है, तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सुधार हो सकता है, या तो आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है अपनी पेट वाले एरिया को। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आप लोग ना अपनी आइज़ का भी काफ़ी ख्याल रखना। ठीक है, और रात में जैसे सोते हो ना, तो कहीं पे भी जैसे बहुत सारी केबल्स ना हो, चार्जिंग केबल्स होती है ना, उनको हटा के सोना, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो आपके सर में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं आपको। ठीक है, और ऑर्डिनरीनेस, यस, आप ये समझ रहे हो कि यार मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो मैं हूँ नहीं, मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, मेरे अंदर भी कुछ पोटेंशियल है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं अपने आप के बारे में। आप अगर अपने आप को बहुत कम आंकते थे, तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे हो। और इनर वॉइस, वही साइकिक पावर, इंट्यूशन पावर आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही हैं, और ये आपको बड़ी हेल्प करेंगी आगे भी। आपको अपने मन की सुननी है। कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो किसी चीज़ में, किसी रिश्ते में, किसी सिचुएशन में, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं। चलिए पाइसेस, और देख लेते हैं कि आपके और लास्ट के 10 डेज में और क्या हो रहा है फॉर पाइसेस। पाइसेस के लास्ट के 10 डेज में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर पाइसेस? पाइसेस के लास्ट के 10 डेज में क्या और दिखाई दे रहा है? फर्स्ट कार्ड है द स्टार। अगर आप किसी सोशल मीडिया पे हो, कोई भी साइकिक से रिलेटेड कोई काम करते हो, कोई ऑकल्ट साइंस में हो, तो वहाँ पे मैं आपका देख रही हूँ कि सोशल मीडिया काफ़ी आपका उसमें काफ़ी नाम हो सकता है।
आपकी वीडियोस वायरल हो सकती हैं और बहुत सारे लोग उम्मीद रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, होप, किसी चीज़ को लेके होप है। आपकी अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें इंप्रूवमेंट है, आपके अंदर करेज आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है, धीरे धीरे आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेंथ में लेके आ रहे हो। जो भी ये सिचुएशन थी हार्ट ब्रेक वाली, उससे मूव ऑन करने का जो भी आप सोच रहे थे या क्रॉस रोड्स पे थे, तो उसके लिए आपके अंदर हिम्मत आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, कुछ उम्मीद है आपको। और यस, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है, कुछ लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, किसी को कोई सच्चाई पता लग रही है या कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ रिसर्च कर रहे हो, कुछ जानना चाहते हो, ये मुझे मुझे दिखाई दे रहा है कहीं पे क्लियर कट, कुछ क्लैरिटी चाहते हो। लास्ट के 10 डेज में कुछ आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है फॉर पाइसिस। द वर्ल्ड का कार्ड है। यस, आप काफ़ी सक्सेसफुल भी रहेंगे, कहीं कम्युनिकेशन का भी हो सकता है, आप किसी के कम्युनिकेशन का भी वेट कर रहे हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या आ रहा है गाइडेंस फॉर पाइसिस। फर्स्ट कार्ड है फॉर 10 डेज। यू आर गुड इनफ, मैंने बोला ना, आप अपने आप को पहचान भी रहे हो और आप अकेले ही काफ़ी हो। यू आर गुड इनफ, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और क्या आ रहा है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सब्र रखो, एक नया साइकिल आपका स्टार्ट होगा फिर से। ठीक है, और प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, मैंने बोला ना अबंडेंस है आपके लिए, तो यस प्रोस्पेरिटी आ रही है, तो आप एकदम खुश हो जाइए। और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर पाइसिस, चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर पाइसिस। पाइसिस के लिए क्या गाइडेंस है, फर्स्ट कार्ड है टेक एक्शन। कुछ भी है ना, कुछ भी सोच रहे हो तो एक्शन ले लेना इस मंथ में, सोच समझ के एक्शन लेने का कार्ड है कि अब हाथ पे हाथ रख के बैठने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको एक्शन जोन में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, ये आपको बोला जा रहा है। बी असर्टिव, हमेशा पॉजिटिव रहो और हमेशा पॉजिटिव सोचो। अपने हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना, हो सकता है आपका हेड चक्रा काफ़ी हैवी हो जाए, मतलब आपका सर भारी हो सकता है, पेट की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, अपने आप को बैलेंस बनाने की पूरी पूरी कोशिश करना और वक्त के साथ साथ चलते जाना, तो ये मंथ आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो पाइसिस, ये है आपके नवंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है मेरे मैनेजर का, आप उनसे बात करके स्लॉट बुक करा सकते हैं और मेरे से फिर कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपसे नई रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए आप मेरा इंतज़ार करें नई वीडियो के आने तक का। बाय।